हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ जीरो किलोमीटर। एनडीए नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 अब की बार डिफेंस पार्ट डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसके ऊपर एनडीए कई बार पूछता है और एयरफोर्स के अंदर भी बेसिक्स क्वेश्चन इससे जो नॉर्मल टच करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो देखिए, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन क्या है अपने पास में। तो आज इसका डायग्राम अपन अपने अ, अच्छे मेथड से बनाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चलता है इन चीज़ों में। ओके, चलो अपन डायग्राम पहले शो करते हैं, डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं कि डायग्राम किस टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो सकता है ये। कि अपने पास में मान लो कि एक लाइन है। ठीक है, ये लाइट अपने पास में एक लाइन है और लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट ले लिया। सपोज दैट एक्स कोमा वाई पॉइंट है, एक्स कोमा वाई पॉइंट है अपने पास में। ठीक है, या फिर एक्स वन वाई वन ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि एक्स वन वाई वन, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक पॉइंट हो गया। पिछली क्लास के अंदर बेसिक आपको बताया था कि करने क्या वाले हैं। और इससे मान लो आर डिस्टेंस पे, इसी लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट बताना है। एक आर डिस्टेंस पे क्या बताना है? पॉइंट बताना है। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कोमा वाई है। अब ये आर डिस्टेंस आगे भी हो सकता है और ऐसे ही ये आर डिस्टेंस अपने पास में पीछे भी पूछ सकता है कि हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। समझ गए बात को? तो अब हमें जैसे नॉर्मल लाइन दे रखी हो, सपोज दैट अपने पास में ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और मान लिया ये पॉइंट दे दिया 2,0, पूछ लिया 5 डिस्टेंस पे आगे इसके बताओ, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 7,0 आएगा। लेकिन अगर ये लाइन इस टाइप से अपने पास में टिल्ट हो जाए, थोड़ी सी मुड़ जाए, तब अपन कैसे करेंगे वो आज की क्लास में अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस में देखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी वो ध्यान से देखिएगा। एक्स में से एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या इस लाइन की अपने पास में इसका थीटा जो अपने पास है वो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बनाता है, बराबर में वाई माइनस वाई वन साइन थीटा हो गया और इक्वल्स टू में अपने पास में आर हो गया। अब यहां से अगर हम देखें, पहली और तीसरी को अगर हम बराबर करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू आर कोस। और अगर हम दूसरे और तीसरे को बराबर करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब एक्स की अगर हम बात करें तो यहां से आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस एक्स वन और वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में आर साइन थीटा प्लस वाई वन। अब कई बार क्या होता है कि इसे आर जो अपने पास में बराबर में था ना, इसको प्लस माइनस के साथ भी डिनोट करते हैं कि आगे की अगर डिस्टेंस बतानी है तो प्लस आर से और पीछे आर चलना है तो प्लस आर। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो कि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा अपने पास। क्या आएगा अपने पास में? प्लस माइनस आएगा। क्लियर? तो इस टाइप से अपने पास में वो पता चलेगा। एक्स वन के बारे में क्वेश्चन में दे रखा होगा, आर डिस्टेंस दे रखी होगी, थीटा उस लाइन के बारे में अपने को पता ही होगा क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू पता होगी तो साइन थीटा और कोस थीटा भी अपन निकाल लेंगे या पुट करते अपने पास में वो पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर? तो हमेशा याद रखना ये चीज, बस याद रख लो कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। जब भी पूछे जाए कि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है तो हमारे पास में ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है। क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से कवर हो जाएगा। एनडीए इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो एनडीए में कई बार पूछे गए हैं डिस्टेंस के रिलेटेड, तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा इनको ध्यान से। ठीक है, चलो। तो अगर इसमें दो पॉइंट की बात की जाए कि दो कौन कौन से पॉइंट होंगे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स वन प्लस आर कोस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट में कोस थीटा आएगा और वाई वन प्लस में आर साइन थीटा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? एक्स वन माइनस आर कोस थीटा, वाई वन माइनस आर साइन थीटा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट अपने पास में होंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब समझ में आएगा। ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ऑन इट एट द डिस्टेंस 4 फ्रॉम पी। अब देखो आ गया नहीं क्वेश्चन। कुछ मान लो अपने पास में, पहले अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले। कोऑर्डिनेट एक्सिस से और को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि
एक बार में बनाएंगे इसमें, तो फिर आगे नहीं बनाएंगे इस टाइप के बार बार। कि ये देखो 2,3 पॉइंट मान लो यहाँ पे अपने पास में, और ये जो अपने पास में एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। 45 डिग्री बन रहा है अपने पास में, सॉरी 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री बन रहा है, तो मान लो ये लाइन अपने पास में कुछ इस टाइप से जा रही है, और ये 30 डिग्री एंगल हो गया अपने पास में। अब 2,3 से अपने पास में एक्स, ठीक है, फिर 4 डिस्टेंस पे बताना है, तो 4 डिस्टेंस पे अपने पास में आगे भी हो सकता है इस टाइप से, और हम बात कर सकते हैं कि ऐसे ही पीछे भी अपने पास हो सकता है। क्लियर जी। ओके, तो हम देखते हैं कि पॉइंट का क्या कुछ रहेगा। तो हमने बात की थी x माइनस x1 2 अपॉन कोस थीटा। तो ये थीटा कितना है, तो आपने बोला 30 डिग्री कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन साइन 30 डिग्री, और इक्वल्स टू अपने पास में प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। और यहां से हम बात करें तो x माइनस 2 कोस 30 अपने पास में होता है √3/2, तो √3 और बटा में 2 है, तो वो इस साइड चला गया ऐसे करके। y माइनस 3 साइन 30 होता है 1/2, 1 और 2 इधर आ गया, बराबर 4 हो गया प्लस माइनस के साथ में। ये 2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 बटा √3 बराबर में 2। 2 भी कैंसिल आउट हो गया ना अपने पास में, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन में अपने को कोऑर्डिनेट पूछेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, तो आपने बोला ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3, और y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 प्लस माइनस 2। तो अगर पॉजिटिव लोगे तो 2 प्लस √3, और y की वैल्यू उस टाइम 4 होगी, और नेगेटिव लोगे तो 2 माइनस √3, और उस टाइम y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अपने पास में इस टाइप से ये क्वेश्चंस हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। 4 cos 30 4 3 प्लस 2, अच्छा यहाँ पे 3 है, ये गलती से हो गया, ये 3 था, ये 3 था, तो अपने पास में यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो एक समय के लिए 5 होगा, ये एक समय के लिए तो ये 5 होगा, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 1 आएगा अपने पास, माइनस का 1 आएगा प्लस का 1 आएगा, इसमें भी गड़बड़ है ना, प्लस है ना ये एक्चुअल में। चलो मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से इसको, कि एक तो बनेगा 3 प्लस माइनस 2, यहाँ से 5 और 1 आएगा इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे बढ़े, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन थ्रू ए 3,2 इज 3/4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दैट 5 यूनिट। तो पॉइंट की जैसे बात कर रहे थे अपन, तो क्या होगा, x1 प्लस आर कोस थीटा, और y अपने पास में आएगा y1 प्लस माइनस के साथ ले लो आर साइन थीटा। अब जब tan थीटा अपने पास में देख रखा है 3/4 है, तो साइन थीटा ट्रिपलेट से बता देंगे 3/5 होगा, और tan थीटा भी, सॉरी कोस थीटा भी अपन ट्रिपलेट से बता देंगे कि 4/5 होगा, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। पॉइंट दे रखा है 3 प्लस माइनस, आर डिस्टेंस 5 है, तो 5 इंटू 3/5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 3, और y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 2 प्लस माइनस 5, और ये 4/5। अच्छा उल्टा कर दिया क्या अपन ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है यार। कोस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, ये आ जाएगा 4, तो वैल्यू आ गई अपने पास में 2 प्लस माइनस 3। तो 2 पॉइंट कौन कौन से आएंगे, पॉजिटिव लेंगे तो 7,5 बनेगा, और नेगेटिव लेंगे तो -1 बनेगा। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through the point 2,3 and making an angle 45 degree with the x-axis. Also determine the value length of intercept on between a and the line x plus y plus 1 equals to 0। सबसे पहले देखो इसका डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। जैसे ये अपने पास में हो गया, ठीक है, तो 2,3 पॉइंट मान लो यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे कहीं ना कहीं है, और ये लाइन कुछ इस टाइप से अपने पास में जाती हुई दिखेगी। ठीक है, जो भी है अपने पास में 2,3 ये पॉइंट हो गया अपने पास में। अब
एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया अपने पास में। अब एक दूसरी लाइन है जो x प्लस वाई प्लस वन से जा रही है, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी इसकी जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी, नेगेटिव में -1 आएगी, तो 135 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से अपने को देखने को मिलेगी। डायग्राम अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कुछ इस टाइप से बनेगी, समझ गए ना बात को आप। ये अपने पास में होगा इस टाइप से। तो आप ये बताओ कि हमें बोला गया है कि ये वाला जो इंटरसेप्ट है ना, ये जो इंटरसेप्ट है आज जो, ये बताना है कितना होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि यार हम एक काम ये करेंगे कि एंगल जो है वो ऐसे, इक्वेशन का क्या कुछ ऐसी है, तो x-2 अपॉन 45 डिग्री है तो 1/√2 बराबर में y-3 कोस 45 साइन 45 1/√2 आ गया। तो ये इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी, आप इक्वेशन को ध्यान से देखो, 1/√2 से 1/√2 कट गया तो x-2। इक्वेशन के लिए क्या करोगे, ओनली पहली और दूसरी वैल्यू को बराबर करना, तो x - y + 1 = 0 बन गया, ठीक है ना। और वो जो लाइन आई थी अपने पास में वो कितनी आई थी, x + y + 1 = 0 आई थी। अगर दोनों को सोल्व करोगे तो पता चल गया कि x की एक वैल्यू सेम आएगी, दोनों को ऐड कर दो तो 2x हो गया, y से y कट गया +2 = 0, तो x की वैल्यू पता चल गई हमारे पास में कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, यानी ये -1,0 हो गया। तो कितनी डिस्टेंस थी निकाल सकते हो डिस्टेंस के फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो गया अपने पास में, तो 2√3 हो जाएगा, मतलब 3√2 हो जाएगा। यही अपने पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ी छोटी सी है, 2-4 क्वेश्चन ही कराए, लेकिन सारे के सारे एक बार दोबारा देखना इंपॉर्टेंट है। और ये रोजाना 9:30 बजे क्लास होती है, आपको देखने को मिलती है इस चैनल पे। शाम को भी 5:30 बजे चालू हो गई है क्लासेज अब, जिसमें RS अग्रवाल चल रहा है अपने पास में। RS अग्रवाल का अपने सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है अभी। और 9:30 बजे ये कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, डेली होती है। और ये RS अग्रवाल का अपने पास चल ही रहा है 5:30 बजे। जैसे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनेज होती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। टॉप 50 क्वेश्चंस की भी क्लासेज आएंगी। और उसके बाद में अपने पास में अपने पास में मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो भी अपने पास में मॉक टेस्ट भी अपने पास, या तो संडे टू संडे या फिर जैसे भी जितना जल्दी मैनेज हो पाता है उस हिसाब से। ठीक है, तो सुबह 9:30 बजे देखना मत भूलिए, क्लास को रेगुलर देखते रहिए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो क्लासेस आती है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, और इन क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ये क्वेश्चन 3, चौथा, 4 क्वेश्चन। अगली क्लास के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।